नमोस्तु आचार्य श्री। अंशुल जैन सवाई माधोपुर आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य श्री, जिस प्रकार पानी में अनेक जीव होते हैं तो हम पानी को छानकर पीते हैं, उसी प्रकार हवा में वायु का एक जीव भी अनंत होते हैं, तो हम उस हिंसा से कैसे बचें? और ऐसी अवस्था में दिगंबरों के मुँह पर पट्टी क्यों नहीं लगाते? आचार्य श्री कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पानी को छानते हैं जीवों की हिंसा ना हो हमारे द्वारा, इसलिए पानी को छान करके हम पिया करते हैं। और वायु जिसको हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन के रूप में, तो प्रश्न है तो फिर क्या उसको भी छान कर भी हम उसे ग्रहण करें? तो उसके छानने के लिए हम क्या लगाएं? छन्ना लगाएं अपनी नाक पर, जिससे हम वायु का के जीवों को बचा सकें। देखिए, पानी दिखता है तो हम उसे छानते हैं, वायु दिखती नहीं है, हवा दिखती नहीं है। जो दिखती नहीं है उसे हम छान क्या सकते हैं? वो तो हमारे पकड़ में भी नहीं आती, हम उसे क्या छान सकते हैं? लेकिन जल दिखता है, जल में जीव दिखते हैं, त्रस जीव दिखते हैं। कभी पानी छानो तो उसमें कितने कीड़े दिखते हैं, तो उन जीवों को बचाने के लिए हम जल को छानते हैं। तो इसलिए जल को छाना जा सकता है, लेकिन हवा को नहीं छाना जा सकता है। अब रही बात पट्टी की, तो देखो, मैं किसी भी धर्म का यहाँ कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ और ना ही कोई विवाद कर रहा हूँ। पट्टी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि उस पट्टी लगाने से तो और भी जीवों की हिंसा होने लगेगी। हम जब बोलेंगे तो उसमें देखिए, जब आप बोलते हैं तो कितना थूक उचटता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बोले और थूक बाहर ना आए। यदि आपको देखना तो बड़े ध्यान से देख लेना, सूर्य के प्रकाश आदि में जहाँ प्रकाश हो रहा हो, आपको दिख जाएगा कि आपके बोलते बोलते कितना थूक बाहर निकलता है। ठीक है ना? तो उस थूक से उस पट्टी में तो कितने सारे जम्स पैदा हो जाएंगे, कितने त्रस जीव पैदा हो जाएंगे और कितना हमें पाप लगेगा। तो इसलिए मुनिराज जो है, दिगंबर मुनिराज जो है, वो पट्टी आदि नहीं लगाते हैं। और जो है रही बात अहिंसा की, तो जो शक अनुष्ठान है उसी का अहिंसा का पालन होता है, जो अशक अनुष्ठान है उसका नहीं होता है। जल छानना ये शक है, लेकिन वायु छानना ये क्या ऐसा है? अशक अनुष्ठान है। वो अदृश्य रूप से है, जो दृश्य है हम उसकी ही जीवों की रक्षाएं कर सकते हैं, जो अदृश्य है हम उन जीवों की रक्षाएं नहीं कर पाते हैं। तो फिर आप कहेंगे फिर पंखा आदि लेने से में क्या प्रॉब्लम है? पंखा चलाने से कोई त्रस्त जीवों की हिंसा हो सकती है, कोई भी मक्खी मच्छर आदि मर सकते हैं, इसलिए पंखा आदि का भी जो है दिगंबर साधु जो है त्याग करता है। तो बहुत बड़ी बात है, इस विषय को आप समझें। पानी छानना चाहिए, नियम से छानना चाहिए। वायु को छानने के लिए हमें पट्टी लगाना है, ऐसी कोई व्यवस्था दिगंबर साधु धर्म में नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रज्ञान सिंह जैन ग्वालियर आपसे शंका कर रही हैं। आचार्य श्री, लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में क्या अंतर है? वर्तमान में शिक्षा पर बहुत जोर दिया जा रहा है, लेकिन लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दो प्रकार की हैं, तो हमें किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? कृपया आप हमें बताएं। नमोस्तु आचार्य श्री। लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों का अपनी अपनी जगह पर महत्व है और महत्व होगा ही होगा, क्योंकि लौकिक शिक्षा जो है वो अर्थ उपार्जन करने के लिए हुआ करती है, वो अर्थ उत्पन्न करने की एक कला है लौकिक शिक्षा। और धार्मिक शिक्षा जो है वो परमार्थकारी होती है, वो परमार्थ को उत्पन्न करती है, वो मोक्ष को उत्पन्न करती है, वो धार्मिक शिक्षा होती है। तो संसार में रहने वाला जो प्राणी है उसके लिए दोनों शिक्षाओं की बहुत आवश्यकता पड़ती है। लौकिक शिक्षा से वो जीव का उपार्जन के लिए जो कुछ भी ग्रहण करना चाहता है वो उससे ग्रहण कर सकता है। खाने के लिए उसे भोजन चाहिए, जीवन जीने के लिए उसे मकान चाहिए, सब कुछ होती हैं व्यवस्थाएं, वो लौकिक शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती हैं। और जो उसे ग्रहण करता है, जो उसे अच्छी तरह से पढ़ता भी है और उसका लौकिक शिक्षा का अपना प्रभाव जगत में वो देखता भी है। लौकिक शिक्षा जो है सिखाने की शिक्षा है, लेकिन धार्मिक शिक्षा जो है वो समाधान की शिक्षा है। लौकिक शिक्षा में शिक्षक जो है पढ़ाता है और पढ़ा करके शिष्यों से, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है। वहाँ विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछता है, शिक्षक ही पूछता है। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा से, धार्मिक शिक्षा में, जहाँ पर शिष्य लोग
अपना समाधान प्राप्त करते हैं। उनके अंदर जो जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जो जितने प्रश्न उत्पन्न होते हैं और उनका समाधान मिलता है, तो वो धार्मिक शिक्षा होती है। चित्त का समाधान होता है वो धार्मिक शिक्षा से होता है। धार्मिक शिक्षा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, परम शांति के लिए, परम आनंद के लिए धार्मिक शिक्षा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र लौकिक शिक्षा रहेगी और साथ में धार्मिक शिक्षा नहीं है तो उसका जीवन जो है बहुत ही बिगड़ जाएगा, डगमगा जाएगा, चित्त अशांत हो जाएगा। इसलिए धार्मिक शिक्षा उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको संसार में रहना है तो लौकिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा आपके पास अवश्य होना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए, पुरुषार्थ भी करना चाहिए। और यदि आप धर्म के मार्ग में लग जाएं तो फिर वहाँ पर लौकिक शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो सिर्फ परमार्थ प्रकट करना है। तो फिर त्यागी वृत्ति संयमियों को तो मात्र धार्मिक शिक्षा ही ग्रहण करना चाहिए, जिससे उनका परम कल्याण होगा। नमोस्तु माया जी। हरिअंक जैन कोडरमा आपसे शंका कर रहे हैं, आचार्य जी सभी लोग कहते हैं पुरुषार्थ करो, और वास्तव में पुरुषार्थ के बिना कुछ भी नहीं होता अगर हमें कुछ प्राप्त करना है। तो आचार्य जी मेरा क्वेश्चन यह है कि सिद्ध परमेष्टि बिल्कुल मुक्त अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, तो वो भी कुछ पुरुषार्थ करते हैं अथवा नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। पुरुषार्थ ये बहुत अच्छा शब्द है और ये शब्द हमें हिम्मत देता है, आगे बढ़ने के लिए जो है संबल देता है। पुरुषार्थ जगत में जो भी जीव है, प्रत्येक जीव पुरुषार्थ करता है, लेकिन पुरुषार्थ लोग समझते हैं श्रम करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, ये पुरुषार्थ है। ठीक है, आपकी लौकिक भाषा में ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष मतलब होता है आत्मा, अर्थ मतलब प्रयोजन। जहाँ आत्मा का प्रयोजन सिद्ध हो उसे कहते हैं पुरुषार्थ। तो आत्मा का क्या प्रयोजन है? आत्मा का प्रयोजन है कि आत्मा शुद्ध हो, आत्मा बुद्ध हो, आत्मा शांत चित्त हो। यह आत्मा का प्रयोजन है। आत्मा का प्रयोजन मोक्ष पाना है, आत्मा का प्रयोजन परमात्मामय हो जाना है, ये आत्मा का प्रयोजन है। तो ये पुरुषार्थ है। तो इस प्रकार से जब हम इस प्रकार से बुद्धिपूर्वक जो कार्य करते हैं उसे हम जो है सांसारिक पुरुषार्थ कहते हैं। ठीक है, बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं पुरुषार्थ, क्योंकि हमारा उसमें चित्त लग रहा है। लेकिन जो अबुद्धिपूर्वक, जहाँ मन ही नहीं है, जहाँ इंद्रियां ही नहीं है, जहाँ शरीर ही नहीं है, ऐसे सिद्ध परमात्मा क्या पुरुषार्थ करते हैं? सतत पुरुषार्थ। सतत पुरुषार्थ उनका जो शुद्ध रूप से जो परिणमन हो रहा है वो सतत पुरुषार्थ ही है। क्या वहाँ बुद्धि नहीं लगाते? बुद्धि है ही नहीं, क्या है वहाँ? तो अनंत ज्ञान है और ज्ञानमय ही प्रति समय जो परिणमन हो रहा है, शुद्ध स्वरूप रूप जो परिणमन हो रहा है प्रति समय, वही पुरुषार्थ है। कहने का मतलब है संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं है जो बिना पुरुषार्थ के हो। निगोदिया जीव है वो भी पुरुषार्थ कर रहा है, और सिद्धालय में विराजमान जिनको निर्माण हो गया है वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपन ये ध्यान रखें, करने की जो भाषा जो है वो अपन को बोलचाल में आता है, करना नहीं, हो रहा है, सहज ही हो रहा है। सिद्ध भगवान पुरुषार्थ करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। जैसे आप हम लोग मंदिर जाने का पुरुषार्थ करते हैं, पूजा करने का पुरुषार्थ करते हैं, स्वाध्याय सुनने का, देखने का, सुनने का पुरुषार्थ करते हैं, ये इच्छापूर्वक होता है, ये सहज नहीं है, ये असहज है। लेकिन सिद्धों का पुरुषार्थ जो है वो सहज है, होता रहता है, करना नहीं पड़ता है। इस प्रकार से प्रत्येक जीव जो है पुरुषार्थी होते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं
तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्चक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे